पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी को आज पूरी दुनिया जानती है। दोनों ही देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और इस दुश्मनी की शुरुआत इनके बंटवारे के समय से हुई थी, जो आज तक चली आ रही है। कभी कभी दोनों देशों के बीच समझौता या दोस्ती को लेकर पहल तो की जाती है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि ये दुश्मनी फिर से उभर कर सामने आ जाती है और ये दोनों देश फिर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। दोस्तों, ये दुश्मनी सालों पुरानी है जिसे शायद ही मिटाया जा सकता है, लेकिन दोनों देशों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस दुश्मनी को बेवजह मानते हैं। उनका कहना है कि भारत और पाकिस्तान एक तरह से भाई भाई हैं, लेकिन सियासत पर विराजमान कुछ लोग इसे अपने फायदे के लिए खत्म नहीं होने देते। अगर ये दुश्मनी नहीं हो तो दोनों देशों में काफी खुशहाली रहेगी, या कहें कि आज के जो हालात है वो काफी अलग होते। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश हर साल अपने आजाद होने के जश्न मनाते हैं। हर साल उन लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने देश को आजाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई थी और अपने प्राणों का बलिदान दिया था। लेकिन इसके साथ ही आजादी का यह जश्न पार्टीशन का वो दर्द भी याद दिलाता है जिसमें हजारों लाखों लोग बेघर हो गए थे, लाखों लोगों की जान चली गई थी, तो वहीं न जाने कितने लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा था। किसी को पाकिस्तान तो किसी को हिंदुस्तान। ये ऐसा जख्म था जो आज तक नहीं भरा है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें कि अगर ये बंटवारा नहीं हुआ होता तो क्या होता, आज भारत और पाकिस्तान की कौन सी तस्वीर हमारे सामने होती, और क्या होता अगर ये दोनों देश एक होते। इस वीडियो में आपको इन सवालों के जवाब दूंगा। इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। दोस्तों, ये बात थोड़ी अकल्पनीय लगती है, लेकिन फिर भी हम बात करें कि अगर भारत और पाकिस्तान एक होते तो क्या होता। तो दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती, जिसे हराना शायद किसी भी देश के बस में नहीं होता। यहाँ हम बात करेंगे कुछ उन बिंदुओं के जिनके कारण दोनों में दोस्ती होती तो शायद आज भारत और पाकिस्तान कुछ और ही होते। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना होती। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना होती है। अगर दोनों देशों की सेना मिल जाती तो ये दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत बन जाती, जिसके सामने किसी भी देश की सेना टिक भी ना पाए, जिससे इन्हें विश्व की महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता था। वहीं दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियारों को लेकर भी अच्छी खासी संख्या है। अगर दोनों के परमाणु बमों को मिला दिया जाए तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा परमाणु बम के मालिक बन जाएं और कोई भी इनकी तरफ आंख उठाने की भी ना सोच पाए। इसके साथ ही भारत का ब्रह्मोस, अग्नि और पाकिस्तान की गौरी मिसाइल मिल जाए तो दुनिया के ताकतवर देश इनके आगे फेल होते नजर आते। दोनों देशों की थल, वायु और नौसेना सबसे ताकतवर बन जाए। इसके साथ ही भारत की रॉ और पाकिस्तान के आईएसआई देश की सेफ्टी के लिए मिलकर काम करते, जो इन्हें शक्तिशाली बना देती। दूसरे देश इनके आगे पानी भरते नजर आते। क्रिकेट और हॉकी में कोई हरा नहीं पाता। भारतीय क्रिकेट टीम में जितने शानदार बैट्समैन हैं उतने ही घातक बॉलर्स भी हैं। इस खेल की एक तरह से भारत पूजा करता है। क्रिकेट की दीवानगी इतनी है कि अगर भारत मैच में हार जाए तो ऐसा लगता है कि वहां का दर्शक भी हार गया है। वहीं अगर भारतीय टीम जीत जाए तो उसे एक बड़े सेलिब्रेशन की तरह मनाते हैं। यही हाल पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान और भारत का मैच तो जीने मरने की तरह देखा जाता है। वहीं अगर ये दोनों देश एक होते तो दोनों देशों की टीम कितनी खतरनाक होती, इसका तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिसे हराना किसी भी देश की टीम के बस की बात न होती। वहीं हॉकी की भी यही हालत होती। दोनों देशों के प्लेयर मिल जाते तो एक ऐसी टीम बनती जो शायद हर बार जीत कर वापस आती। नहीं होता जम्मू कश्मीर विवाद मामला। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान में दुश्मनी का जो सबसे बड़ा मामला है वो है कश्मीर। इसके बंटवारे के लिए ही दोनों देश एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं। सालों गुजर गए लेकिन ये विवाद सुलझाया नहीं जा सका। लेकिन अगर हम बात करें कि ये दोनों एक होते तो विवाद ही नहीं होता। वहीं अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर कश्मीर एक पर्यटन स्थल के लिए उभरता, जहाँ देश को काफी अच्छी मात्रा में आय प्राप्त होती। लेकिन अभी यहाँ के जो हालात हैं वो काफी डरा देने वाले हैं। यहाँ आए दिन आतंकवादी हमले होते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ हमेशा डर का माहौल बना रहता है। लेकिन अगर ये एक होते तो शायद ऐसा नहीं होता। सरक्रीक विवाद, सिंधु जल विवाद और सियाचिन जैसे विवादों का भी अंत हो जाता। शिक्षा के क्षेत्र में होता क्रांतिकारी परिवर्तन। दोनों देश एक हो जाएं तो शिक्षा के क्षेत्र में काफी बड़ा परिवर्तन आ जाता। दोनों देशों के लोग एक दूसरे के शिक्षण संस्थानों में जाकर पढ़ सकते और मनचाही कैरियर भी बना पाते। देश में धार्मिक सौहार्द है। दोनों देशों में विभाजन के कारण धर्म को लेकर काफी भेदभाव आ गया है। वहीं अगर ये एक होते तो दोनों देशों से बेहतर धार्मिक सौहार्द होता और लोग बेहतर जीवन जीते। शायद तब किसी मुस्लिम को ये सुनने को नहीं मिलता कि पाकिस्तान चले जाओ, या फिर किसी हिंदू को कोई नहीं कहता कि वो भारत जाए। डिफेंस की जगह पैसा एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में लगता। दोस्तों, भारत पाकिस्तान दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था का अधिकतर हिस्सा डिफेंस बजट में जाता है। भारत के लिए ये जरूरी इसलिए है ताकि वो बेहतर तरीके से अपनी सीमाओं की रक्षा कर सके। वहीं पाकिस्तान की भी यही सोच है। लेकिन अगर दोनों के बीच ये दुश्मनी नहीं होती और दोनों एक होते तो ये सारा पैसा खर्च एजुकेशन और
स्वास्थ्य सुविधाओं पर होता, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती आती और वो विकास के मामले में भी काफी अच्छे पोजीशन में होता, जनसंख्या के मामले में सबसे ऊपर होते। दोनों देशों की जनसंख्या वैसे तो काफी ज्यादा है, लेकिन अगर ये एक होते तो इनकी जनसंख्या विश्व में सबसे ज्यादा होती और ये दुनिया में पहले स्थान पर होते। इसके साथ ही यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा बाजार होता जो इसे एक सुपर पावर के रूप में उभारता। यहाँ दोनों देश के बीच काफी चीजों का आयात निर्यात होता। पाकिस्तान के फल मसाले भारत में काफी पसंद किए जाते, जिनकी काफी डिमांड भी होती। इसके साथ ही पाकिस्तान से प्लास्टिक के सामान, खेल सामग्री, सीमेंट, ऊन जैसी चीजों का निर्यात होता। वहीं भारत से प्लास्टिक का सामान, कॉफी, चाय, चीनी, लोहे और स्टील के सामान के साथ साथ दवाइयां शामिल हैं। लेकिन दुश्मनी की वजह से ये कभी कभी बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण दोनों को ही काफी नुकसान होता है। वहीं अगर ये एक होते तो दोनों के बीच होने वाली व्यापार इन्हें काफी आगे पहुंचा देते। दोस्तों, जहां दोनों देशों के साथ आने का फायदा है तो वहीं कुछ नुकसान भी है, जिनके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है भ्रष्टाचार को मिलता बढ़ावा। दोनों देशों में बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अगर ये एक होते तो यहाँ भ्रष्टाचार अपने चरम पर होता, जिसे कंट्रोल कर पाना शायद ही किसी के बस में होता और ये देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा होता। भुखमरी। दोस्तों, दोनों देशों की जनसंख्या वैसे ही काफी ज्यादा है। अगर दोनों देशों की जनता मिल जाती है तो ये बड़ी मात्रा में होती, जिनके लिए खाना उपलब्ध करना बहुत बड़ी चुनौती के बराबर होता। भारत और पाकिस्तान में पहले से ही बड़ी मात्रा में भुखमरी फैली हुई है। वहीं ये प्रतिशत अगर एक जगह होता तो ये समस्या काफी बढ़ जाती। बेरोजगारी किसी देश की वो समस्या है जिसका हल निकालना हर किसी के बस की बात नहीं है। भारत और पाकिस्तान दोनों में ही बेरोजगारी काफी बड़ी मात्रा में है। भारत की स्थिति फिलहाल काफी खराब है। कोरोना के बाद तो ये संख्या और भी बढ़ गई है। साल 1951 के बाद पहली बार भारत में इतनी बेरोजगारी देखने को मिल रही है। वहीं दोनों देश मिल जाते हैं तो ये समस्या और भी विकराल रूप ले लेती है। तो दोस्तों, ये थे वो पहलू जिनसे भारत और पाकिस्तान को जहां फायदा भी होता और नुकसान भी। वहीं आज के हालात की बात करें तो साल 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 340 हटने के बाद पाकिस्तान काफी तिलमिला उठा था। दोनों देशों में तनाव काफी बढ़ गया था। दोनों के बीच व्यापार भी बंद हो गया था। लेकिन दोनों देशों के बीच के ये विवाद उन्हें नुकसान ही पहुंचाता है। लेकिन अगर ये एक होते तो शायद ऐसी नौबत ही ना आती। दोनों के बीच व्यापार अच्छे से होता और किसी भी चीज की आपूर्ति की भी कभी कोई कमी नहीं होती। आज के वैश्विक हालात काफी तनावपूर्ण होते। यूक्रेन रूस के युद्ध के बाद दोनों देशों में सुरक्षा को लेकर काफी चर्चा की जा रही है। वहीं सीमा पर सुरक्षा को लेकर गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन दोनों की दुश्मनी का फायदा उठाता आ रहा है। वो भारत को किसी भी हालत में आगे आने नहीं देना चाहता। इसके लिए वो भारत के दुश्मन पाकिस्तान का साथ देता है और उसके जरिए भारत को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि दोनों देश एक होते तो शायद चीन की हिम्मत नहीं होती कि वो दोनों की तरफ आंख उठाकर भी देख ले।